राजा के सामने खड़ी हुई रहस्यमयी समस्या। दरबार की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि अचानक राज्य के मुख्य प्रहरी सिक्योरिटी चीफ ने घबराते हुए प्रवेश किया। उसके पीछे दो सैनिक एक अजीब सी चीज लेकर आ रहे थे। वो कपड़े से ढका हुआ एक बड़ा पिंजरा था। प्रहरी ने हाँफते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया। आज सुबह जब हमने राजकोष का मुख्य तहखाना खोला तो वहां तिजोरी के ठीक सामने ये पिंजरा रखा हुआ था। राजकोष के मुख्य दरवाजे के सारे ताले सुरक्षित हैं। पहरेदार रात भर मुस्तैद थे और दीवारों में कोई सुरंग भी नहीं है। फिर भी ये पिंजरा वहां कैसे पहुंचा, कोई नहीं जानता। राजा के आदेश पर पिंजरे से कपड़ा हटाया गया। अंदर एक अनोखा यांत्रिक तोता, मैकेनिकल पैरट था, जो सोने और कीमती रत्नों से बना था। जैसे ही पिंजरे से कपड़ा हटा, उस यांत्रिक तोते की आंखें चमकने लगीं और उसने इंसानी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। राजा की तिजोरी में मेरा डेरा, आधी रात को होगा मेरा सवेरा। रोज राजकोष से एक मुट्ठी हीरे खाऊंगा और किसी के हाथ कभी ना आऊंगा। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। ये एक खुली चुनौती थी। राजा ने तुरंत खजांची को तिजोरी की जांच करने को कहा। खजांची ने कांपते हाथों से तिजोरी की गिनती की और चीख पड़ा, महाराज, खजाने के सबसे कीमती हीरों की थैली में से सचमुच एक मुट्ठी हीरे गायब हैं। सारे दरबारी डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना ताला तोड़े, बिना अंदर घुसे कोई चोर राजकोष से हीरे कैसे चुरा सकता है, और ये जादुई तोता वहां कैसे आया। राजा ने परेशान होकर नए वित्त मंत्री विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, आज तुम्हारा पहला दिन है और राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? विक्रम की सूक्ष्म नजर। विक्रम पिंजरे के पास गया। उसने तोते को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसे छुआ नहीं। फिर उसने राजकोष के उन पहरेदारों को बुलाया जो रात की ड्यूटी पर थे। विक्रम ने पहरेदारों से पूछा, क्या रात में तुम्हें कोई अजीब गंध आई थी या किसी के चलने की आवाज? पहरेदारों ने कहा, नहीं मंत्री जी, बस आधी रात के वक्त हम सबको अचानक बहुत तेज नींद आने लगी थी, जो केवल कुछ मिनटों के लिए थी। विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने राजा से कहा, महाराज, समस्या जितनी रहस्यमयी दिख रही है उतनी है नहीं। ये किसी जादूगर की नहीं, बल्कि राजकोष के ही किसी बहुत करीबी और चालाक इंसान की साजिश है, जो मेरे पिता के जाने के बाद राजकोष को लूटना चाहता है। रहस्य का पर्दाफाश। विक्रम ने राजा से अनुमति लेकर तुरंत 3 काम किए। 1. उसने उस यांत्रिक तोते को पिंजरे सहित दरबार के बीचों बीच जल रही आग की भट्टी के पास रखवा दिया। 2. उसने राजकोष के मुख्य खजांची, ट्रेजरर और चाबियां संभालने वाले अधिकारी को आगे बुलाया। 3. उसने एक विशेष रसायन केमिकल मंगवाया और उसे तोते पर छिड़कने को कहा। जैसे ही तोते पर रसायन छिड़का गया और भट्टी की गर्मी उस पर पड़ी, तोते के सोने के पंखों के जोड़ ढीले होने लगे और उसके पेट वाले हिस्से से एक विशेष प्रकार का गाढ़ा गोंद, एडहीजिव रेजिन, टपकने लगा। उस गोंद के साथ ही कुछ चमकीले हीरे भी फर्श पर आ गिरे। दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए। विक्रम ने रहस्य समझाते हुए कहा, महाराज, ये कोई जादुई तोता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बनाया गया यंत्र है। चोर ने इसके पेट में एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबक और एक विशेष प्रकार का अत्यधिक चिपचिपा गोंद भरा था। इसके पैरों में एक खास स्प्रिंग थी। चोर राजकोष का ही कोई अधिकारी है। उसने रात में पहरेदारों को सुंघाने के लिए एक हल्की बेहोशी की दवा, क्लोरोफॉर्म जैसी गैस का इस्तेमाल किया। फिर उसने चाबी से चुपचाप दरवाज़ा खोला। वो खुद तिजोरी के पास नहीं गया, क्योंकि वहां एक विशेष अलार्म था। उसने बस इस यांत्रिक तोते को तिजोरी के खुले हिस्से की तरफ उछाल दिया। तोते के चिपचिपे और चुंबकीय पेट ने तिजोरी में से हीरों को अपनी ओर खींचकर चिपका लिया। चोर इस तोते को वापस खींचने ही वाला था कि तभी पहरेदारों की नींद टूटने की आहट हुई और चोर घबराकर तोते को वहीं छोड़कर भाग गया। असली चोर की गिरफ्तारी। राजा ने पूछा, लेकिन विक्रम, वो चोर है कौन? विक्रम ने मुस्कुराते हुए खजांची ट्रेजरर की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, ये खजांची ही चोर है, क्योंकि इस यांत्रिक तोते को बनाने में जिस विशेष रासायनिक गोंद का उपयोग हुआ है, उसकी तीखी गंध केवल उसी इंसान के हाथों से आ सकती है जिसने इसे छुआ हो। और देखिए, खजांची के हाथ डर के मारे कांप रहे हैं और वो अपने हाथ बार बार धोकर उस गंध को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिसे मैंने दरबार में आते ही भांप लिया था। सैनिकों ने तुरंत खजांची को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने सोचा था कि नए और युवा मंत्री को इस आधुनिक चोरी के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा और वो भूत प्रेत या जादू का डर दिखाकर रोज खजाना लूटता रहेगा। अंत। राजा विक्रम की इस अद्भुत तार्किक शक्ति, वैज्ञानिक सोच और पहले ही दिन दिखाई गई बहादुरी से बेहद गदगद हुए। राजा ने उठकर विक्रम को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे पिता के जाने से जो शून्य पैदा हुआ था, तुमने आज उसे अपनी बुद्धिमत्ता से भर दिया।
राज्य का राजकोष अब पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। पूरा दरबार नए वित्त मंत्री विक्रम की जय जयकार से गूंज उठा।